विज्ञानवाद कर्तक वायार्थवाद निषेध तुम प्रज्ञप्ति का सविषयत्व स्वीकार करते हो, परंतु तत्व दृष्टि से हम उस विषय का अविषयत्व मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार दुख में द्वैत की उपलब्धि रूप युक्ति के अनुसार तुम प्रगति का सविषयत्व स्वीकार करती हो, परंतु युक्ति दर्शन वस्तु की यथार्थता के ज्ञान में कारण है। अपने सिद्धांत में तुम स्थिर हो जाओ। वायार्थवादी कहिए, उससे क्या आपत्ति होती है? विज्ञानवादी, हमारा कथन है कि प्रज्ञप्ति के आश्चर्य रूप से स्वीकार किए हुए घट आदि विषय का हम अविष्यत्व प्रतीति का विचित्रता का अहेतुत्व मानते हैं। कैसे मानते हैं? भूत दृष्टि से अर्थात परमार्थ दृष्टि से। जिस प्रकार अश्व से महिष पृथक है, उस प्रकार मृतिका के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर घट उससे पृथक सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार तंतु से पृथक पट और अंशु से पृथक तंतु भी सिद्ध नहीं होती। तात्पर्य कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ तत्व को देखते देखते शब्द प्रतीति निरोध हो जाने पर हम कोई भी विषय नहीं देखते। अथवा ये समझो कि जिस प्रकार रज्जु आदि में आरोपित सर्प आदि वस्तुतः प्रतीति के आलम्बन नहीं है, उसी प्रकार अभूत दर्शन के कारण हम बाह्यार्थों को प्रतीति का आलम्बन नहीं मानते। भ्रांति दृष्टि के विषय होने के कारण इन निमित्तों का अनिमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव होने पर इनकी भी उपलब्धि नहीं होती। सोए हुए समाधिस्थ और मुक्त पुरुषों को उनकी भ्रांत दृष्टि का अभाव हो जाने पर आत्मा से अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। उन्मत्त पुरुष को दिखाई देने वाली वस्तु उन्माद शून्य मनुष्य को भी यथार्थ नहीं जान पड़ती। इस कथन से द्वैत दर्शन और क्लेश की उपलब्धि दोनों का ही निराकरण किया गया है, क्योंकि वह विषय है ही नहीं। इसलिए चित्त किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी अर्थाभास का ही ग्रहण करता है, क्योंकि पदार्थ है ही नहीं। इसलिए पदार्थाभास भी उस चित्त से पृथक नहीं है। चित्त चित्त होने के कारण ही सपन चित्त के समान वह आलम्बन के विषयभूत किसी पदार्थ को स्पर्श नहीं करता और न अर्थाभास को ही ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त हेतु से ही स्वप्नगत पदार्थों के समान जागृत अवस्था में भी शब्द आदि वह पदार्थ है नहीं और न चित्त से पृथक अर्थाभासी है। घट आदि पदार्थों के समान चित्त ही भासता है, जैसा कि वह स्वप्न में भाषा करता है। घट आदि के न होने पर भी चित्त को घट आदि की प्रतीति होना, यह तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवस्था में अविपरीत सम्यक ज्ञान कब होगा, यह बतलाना चाहिए। इस पर कहते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों अवस्थाओं में चित्त कभी किसी विषय को स्पर्श नहीं करता। फिर उसे बिना निमित्त के ही विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है? अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों ही अवस्थाओं में चित्त कभी निमित्त यानी विषय को स्पर्श नहीं करता। यदि वह कभी उसे स्पर्श करता तो वह अविपर्यास अर्थात
परमार्थ है, ऐसा माना जाता। अतः उसकी अपेक्षा से ही घट के न होने पर भी घट का प्रतीत होना विपर्यास कहलाता है। किंतु चित्त का पदार्थ के साथ कभी स्पर्श है ही नहीं। अतः बिना निमित्त के ही उस चित्त को विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है। तात्पर्य यह है कि उससे किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है ही नहीं। चित्त का यही स्वभाव है कि घट आदि निमित्त के न होने पर भी उनकी प्रतीति होती रहे।